नमस्कार। कहते हैं कि बड़े छायादार पेड़ के नीचे आपको ठंडी छाँव, सुकून और एक संतुष्टि का एहसास होता है। लेकिन उस छायादार पेड़ के नीचे कुछ और पनप नहीं पाता है या अपनी ग्रोथ नहीं कर पाता है। ऐसा अक्सर कहा जाता है। और एक लेगेसी जो हमारे परिवारों में होती है, उस लेगेसी के दायरे में जो बच्चे होते हैं, उनका भी यही हाल होता है, वो पनप नहीं पाते हैं। चाहे वो कितने ही बेहतर एक्टर हों, डायरेक्टर्स हों या फिर सिंगर्स हों या म्यूज़िशियंस हों, या किसी भी फ़ील्ड से जो लाइमलाइट से जुड़ा होता है, जिसके बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, उस फ़ील्ड से जुड़े हुए हों, तो उनका ग्रोथ वैसी हो नहीं पाती है क्योंकि कंपैरिज़न हो जाता है और इससे कई बच्चों को पनपने का मौका ही नहीं मिलता। उनकी स्किल्स डेवलप ही नहीं होती है। तो ये भी कहा जाता है कि भई आप एक लेगेसी को फ़ॉलो करते हैं तो इट्स इट्स एन ऑनर एंड वो सही भी है। लेकिन फिर आप एज़ अ पर्सन, एज़ एन आर्टिस्ट ग्रो नहीं कर पाते। और ये बहुत से घरों में देखा गया है कि जहाँ एक बहुत लंबी-चौड़ी लेगेसी होती है, वहाँ बच्चे जो हैं वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो बच्चे होनहार नहीं होते क्योंकि जब आपके घर में ये माहौल होता है म्यूज़िक का, एक्टिंग का या आप किसी प्रोफ़ेशन से कोई डॉक्टर्स हैं या कोई कंस्ट्रक्शन लाइन में हैं या पेंटर हैं या उनके बच्चों को जब वो लेगेसी मिलती है, तो वो उस लेगेसी में पलते-बढ़ते हैं। हाँ, ये बात भी फैक्ट है कि जब आपको एक ह्यूज लेगेसी मिलती है, तो फिर आप अ, उतने स्ट्रॉन्ग मोटिवेटेड नहीं रहते हैं क्योंकि आपको सब कुछ बना-बनाया मिल जाता है। लेकिन कई बार इसके ऑपोज़िट भी होता है। आप चाहते भी हैं ना, तो भी आप कर नहीं पाते। बहुत ही विरले आपको बहुत कम केसेज़ ऐसे मिलेंगे कि माँ-बाप से बढ़कर बच्चों ने नाम कमा लिया हो। पर उनको उसके लिए सैक्रिफाइसेस भी बहुत करने पड़ते हैं एंड दे हैव टू प्रूव बात-बात में उनको प्रूव करना पड़ता है और उनको वो लेगेसी को ले जाने के लिए, साथ चलने के लिए बहुत ही एलिगेंसी के साथ अपने आप को रखना पड़ता है। स्ट्रगल हार्ड हार्ड हो जाता है। नेपोटिज़्म के बारे में हम सुन ही रहे हैं, लेकिन वो सही नहीं होता है। नेपोटिज़्म होता है, आप एक बार अपने बच्चों को चांस दे देंगे या दिलवा देंगे, लेकिन बाद में तो उनको प्रूव करना पड़ता है और अगर वो नहीं प्रूव करते हैं तो वो या तो फ़ेल हो जाते हैं, तो एक फ़ेलियर का भी उनके ऊपर टैग लग जाता है, जो कई बार उनको ड्रग्स में डिप्रेशन में, एग्रेशन में ले जाता है। सो आपकी लेगेसी के फ़ायदे भी हैं क्योंकि आप एक 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 ऐसे माहौल में पल के बड़े होते हैं जिनमें बहुत से बच्चे पल के बड़े नहीं होते हैं। आप एक कम्फ़र्ट ज़ोन में हो जाते हैं, आपको सब कुछ बना-बनाया मिल जाता है, आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड आपको आम बच्चों की तरह भी प्रूव करना पड़ता है। आपको एक आम बच्चों की तरह, एक आम इंसान की तरह मेहनत करनी पड़ती है। आपको प्लेटफ़ॉर्म ज़रूर मिल जाता है, लेकिन आपको प्रूव करने के लिए स्ट्रगल हार्ड स्ट्रगल करना पड़ता है। अभी पिछले दिनों मैं कुछ पढ़ रही थी कि अ वेरी फाइन एक्टर ही डाइड एंड अनएक्सपेक्टेड उनकी डेथ हो गई एंड उनका बेटा ही इज़ ऑल्सो एन एक्टर एंड ही इज़ अ वेरी फाइन एक्टर, वेरी यंग बॉय। उनकी माताजी ने कहीं लिखा कि मेरा बेटा बहुत डिप्रेशन का शिकार हो गया क्योंकि लोगों का एक्सपेक्टेशंस एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अभी वो अपने फादर की डेथ से हील भी नहीं हो पाया था और उसका कंपैरिज़न अपने फादर से होने लग गया और उसकी वजह से वो जो तकलीफ़ों से गुज़रा है वो एक माँ एहसास कर सकती है एंड दैट इज़ फैक्ट। मैंने कई घरों में ये देखा है, कई केसेस मेरे पास ऐसे आते हैं
कि हमारे पेरेंट्स की लेगेसी ऐसी है तो हम पनप ही नहीं पा रहे हैं, हमें डिप्रेशन हो गया है और या हम बहुत परेशान हैं, वी वांट टू प्रूव एंड वी हैव प्रूव्ड आल्सो, बट बार-बार ये कंपैरिज़न होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हम इन चीज़ों को रोक नहीं पाते। इसके लिए भी आपको अपने आप को ऐसे मकाम पर लाना पड़ेगा कि जहाँ आप इन चीज़ों को अवॉइड कर सकें। आप उन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे सकें और उसके लिए आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, जो बहुत मुश्किल है एक इंसान के लिए, बिकॉज़ वी ऑल आर वेरी सेंसिटिव। हम सब लोग इतने सेंसिटिव होते हैं कि हमें अ, उन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल नहीं हो पाता है, लेकिन आपको करना पड़ता है टू बी बेटर। धीरे-धीरे ही सही, पर करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि पेरेंट्स की लेगेसी एक तरफ बाइस फ़ख्र भी होता है कि आप एक ऐसे परिवार से आते हैं, एक ऐसे ख़ानदान से आते हैं, और दूसरी तरफ आपके लिए उसके नुकसान भी होते हैं। वो बैलेंस आपको करना पड़ता है और उसके लिए यू हैव टू बी अ स्ट्रॉन्ग पर्सन। लोग कुछ भी कहें, आप अपने रास्ते पे चल रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, बस यही मायने रखता है।